अभी हाल ही में MPPSC द्वारा मेंस एडिशनल 2019 का पेपर एग्जाम कराया, उसके क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया था। हिस्ट्री और भूगोल का जो फर्स्ट पेपर था उसके देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन था 3 मार्क्स में, द मोनार्किया, ये तो ठीक सिंपल था, सभी ने कर लिया होगा। मिताथल सेकंड क्वेश्चन 3 मार्क्स का। और तीसरा क्वेश्चन था ऋग्वैदिक पंचवृष्णि क्या थी, ये बताना था। और 1.4 मतलब चौथा क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, द्वारिक। और 5वां क्वेश्चन अभिधम्म पिटक। 6वां क्वेश्चन किताब बुक के बारे में लिखना था, किताब ए नौरस, ये लोग किसी ने नहीं पढ़ी होगी। 1.7 अववाब, ये भी ऐसा ही है, टपी है। प्राच्यवाद ओरिएंटलिज्म के बारे में बताना था। पुनः प्रतिष्ठा विद्रोह, लगभग 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो टपी ही हैं। सतीश चंद्र बसु 10वां क्वेश्चन। उषा मेहता 12वां क्वेश्चन। JP आंदोलन 13वां क्वेश्चन। नवदा टोली 14वां क्वेश्चन। भूमिजा और 15 क्वेश्चन फेप्रिया। कुछ क्वेश्चन मतलब 3 मार्क्स के लगभग टपी हैं। अब देखते हैं 6 मार्क्स के कैसे थे हिस्ट्री के क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक कारणों की विवेचना कीजिए, ये भी सिंपल ही है। तीसरा क्वेश्चन सिंधु घाटी की सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करना है, ठीक है। अल्केन सिकंदर के आक्रमण के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। 5वां क्वेश्चन दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य के विकास का वर्णन करना है। 6वां क्वेश्चन रजिया सुल्तान ने अपने समय की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। रिपीटेशन है रजिया सुल्तान वाला तो क्वेश्चन ही। और कला एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में कृष्ण देव राय का मूल्यांकन कीजिए, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन के हैं। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, लिखिए, ठीक है। 19वीं शताब्दी की भारत में जनजातीय आंदोलन का स्वरूप पर प्रकाश डालिए, भी डाल दिया। और दादा भाई नौरोजी की धन्यवाद विचार को स्पष्ट कीजिए, भी प्रीवियस क्वेश्चन ही आया। उज्जैन के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की विवेचना कीजिए, सिंपली ये लोग। मध्य प्रदेश के खाद्य पर्यटन प्रकाश डालिए, ये थोड़ा टपेल लिख जिसको अच्छी तरह मेंटेन करना है वो भी लिख पाया होगा। 12 क्वेश्चन कोई 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। अब देखते हैं 50 मार्क्स हिस्ट्री के। 50 मार्क्स में क्या पूछा था, पुनर्जागरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे प्रभावित किया और यूरोप में संस्कृति पर व्यापार का अन्य क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना था। इसके अथवा में था जल प्रबंधन और स्वच्छता के संदर्भ में हड़प्पा नगर योजना का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन 15 मार्क का मौर्य शासक अशोक के उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन करना था। या फिर इसके अथवा में था भारत पर ब्रिटिश विजय ने पारंपरिक भारतीय उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था को कैसे बाधित किया, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन का रिपीटेशन है। और तीसरा क्वेश्चन था गुप्त शासन 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के अंतर्गत मध्य भारत के राजनीतिक इतिहास का वर्णन करना था। इसके अथवा में था एक मस्जिद पर्यटक स्थल के रूप में बुरहानपुर का ऐतिहासिक महत्व लिखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद भूगोल का सेक्शन भी देखते हैं, भूगोल के कौन कौन से क्वेश्चन थे। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, 3 मार्क के क्वेश्चन चल रहे हैं। पनामा नहर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के जिले में हीरे के सर्वाधिक भंडार हैं। मध्य प्रदेश के किस कृषि जिला प्रदेश में सिंचित भूमि का प्रतिशत अधिक है, ये बता दिया होगा। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में स्त्री पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक गैप या अंतर बताना था। नर्मदा नदी को उद्गम स्थल का नाम लिखना था, उद्गम स्थल का नाम पूछा है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कौन कौन सी खरीफ फसल हैं उनका नाम लिखने थे। क्षारीय व लवणीय मृदाओं में उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के उपाय बताने हैं। मिट्टी में सुधार लिखने थे क्षारीय और लवणीय मृदा में। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। और इसके बाद 10वां क्वेश्चन था 3 मार्क्स का भूजल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण क्या हैं, आपदा क्या है, भारत के अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल क्या है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के कौन कौन से प्राकृतिक कारक उत्तर देते हैं। लगभग 3 मार्क्स से सभी ये क्वेश्चन सभी ने लिख दिए होंगे। इसके बाद देखते हैं 6 मार्क्स में लेवल क्या था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, मध्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का संक्षिप्त विवरण लिखिए, ये भी सिंपल ही है। भारत में पेट्रोल उत्पादन वितरण का विवरण लिखिए, ये भी सिंपल ही है, प्रीवियस क्वेश्चन ही है। मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए, ये भी लिख दिया होगा सभी ने। भारत में भूमि सुधार के लिए क्या कदम हैं, ये भी ठीक है।
भारत में मृदा संरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। सिंपली पेयजल में अशुद्धियों के कारक लिखिए, ये सभी को लिख दिया होगा। मध्य प्रदेश में जल संग्रहण प्रबंधन पर टिप्पणी लिखिए, ये भी कर दिया होगा। मध्य प्रदेश में सिंचाई में प्रयुक्त होने वाली नई तकनीकों का विवरण दीजिए। मानव निर्मित आपदाएं कौन सी है, उदाहरण दीजिए। आपदा प्रबंधन के दौरान राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रम की चर्चा कीजिए, कर लिया हुआ। कच्छ भूकंप 2001 के कारण तथा परिणाम लिखिए, ये भी हो गया होगा। उत्तराखंड आकस्मिक बाढ़ 2013 के कारण तथा परिणाम लिखने थे। अब 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं भूगोल के सेक्शन के। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विवरण दीजिए, 15 मार्क्स में लिखना था। इसके अलावा तो भारत में कोयले के वितरण में उत्पादन की व्याख्या करनी थी। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 15 मार्क में, भारत में खाद्यान्नों के भंडारण एवं परिवहन संबंधी समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिजों के वितरण एवं उत्पादन का विवरण दीजिए। प्राकृतिक आपदाओं की, तीसरा क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदाओं की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और उसके अल्पकरण के उपाय सुझाइए। या फिर इसके अलावा मध्य प्रदेश जनजाति वितरण व्याख्या कीजिए। भूगोल का पेपर लगभग सिंपल ही है, इजी पेपर है और हिस्ट्री का थोड़ा मॉडरेट पेपर है, इसलिए प्रीवियस पेपर और लेवल प्रीवियस पेपर और इस पेपर में कंपेयर करके आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको पेपर कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग माय चैनल।